अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको फैसलाबाद के एक मशहूर बदमाश राना साजिद के बारे में बताएंगे। राना साजिद एक शरीफ इंसान था और यह रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर किया करता था, लेकिन इसने फैसलाबाद पुलिस के जुल्म और सितम से तंग आकर एक बदमाश बना और इसने पैसे लेकर पंजाब भर में वकूए किए और बहुत से बंदों को कत्ल किया। 2014 में राना साजिद का रिक्शा फैसलाबाद बाईपास पर पुलिस ने रोका और कागजात न होने की वजह से इसका रिक्शा जेल में बंद कर दिया। जब राना साजिद थाने अपना रिक्शा लेने गया तो SHO सफ्तर भट्टी ने इससे रिश्वत का मुतालबा किया। राना साजिद एक गरीब इंसान था और ये रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर किया करता था, जिसकी वजह से ये पुलिस को रिश्वत ना दे सका और SHO सफ्तर भट्टी ने तैश में आकर इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इसको थाने में बंद कर दिया। थाने में राना साजिद की मुलाकात उस वक्त के मशहूर बदमाश शौकत जट से हुई, जो कि सियालकोट में 6 कत्लों के जुर्म में जेल में बंद था। कुछ दिन बाद शौकत जट अपनी सज़ा पूरी करते हुए जेल से रिहा हो गया। बाद में इसने अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए राना साजिद को भी जेल से निकलवा लिया। शौकत जट एक बदनाम ज़माना जराइम पेशा ग्रुप था, जो कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़मीनों पर कब्ज़े और पुलिस मुकाबलों के सैकड़ों मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब था। जेल से निकलने के बाद राना साजिद ने शौकत जट का ग्रुप ज्वाइन कर लिया और इसने उस थाने के SHO सफ्तर भट्टी को कत्ल कर दिया जिसने इससे रिश्वत का मुतालबा किया था, जबकि इस हमले में 3 पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए। पुलिस ने इस पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबलों के मुकदमात दर्ज कर दिए, लेकिन राना साजिद उस वक्त तक फैसलाबाद से फ़रार हो चुका था। इसने शौकत जट ग्रुप से मिलकर चोरियों और डकैतियों की वारदातें शुरू कर दी। पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए इसके बाप और भाई को जेल में बंद कर दिया और कई दिन तक इन पर बेईमाना तशद्दुद किया, जिनकी वजह से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो गए। राना साजिद ने अपने बाप और भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए थाने के अंदर घुसकर SHO सफ्तर अरशद सईद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जब करीब खड़े 2 पुलिस वालों ने राना साजिद पर फायरिंग की तो राना साजिद ने इनको भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इन 5 कत्लों के बाद राना साजिद पूरे फैसलाबाद में मशहूर हो गया और आए रोज़ अखबारों में इसके कारनामों की खबरें छपना शुरू हो गईं। इसको पुलिस से शदीद नफ़रत हो गई। ये जहाँ भी पुलिस वालों को देखता और उन पर बिला वजह ही फायरिंग कर देता। इसने इसी फायरिंग के दौरान 17 पुलिस वालों को कत्ल भी किया, जबकि 27 आम शहरियों को भी इसने चोरियों और डकैतियों की वारदातों के दौरान कत्ल किया। राना साजिद शौकत जट ग्रुप में एक मजबूत सतून बन चुका था। 2015 के आखिर में शौकत जट को भी बट ग्रुप से दुश्मनी की वजह की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद राना साजिद को बहादुर होने की वजह से ग्रुप के लोगों ने ग्रुप का सरबराह बना दिया। राना साजिद ने शौकत जट के ग्रुप का बदला लेने के लिए बट ग्रुप के 5 अफराद को कत्ल किया। बट ग्रुप को उस वक्त तक सियालकोट के वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की हमायत भी हासिल हो चुकी थी। ख्वाजा आसिफ की हमायत मिलने के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने बट ग्रुप के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना की, बल्कि उल्टा राना साजिद की दुश्मनी में बट ग्रुप का साथ दिया और राना साजिद की मुखबिरी बट ग्रुप को दी। कुछ ही अरसे बाद राना साजिद और बट ग्रुप की सुलह हो गई, लेकिन राना साजिद ज़्यादा देर तक इस सुलह पर कायम ना रह सका और इसने बट ग्रुप के सरबराह नईम बट को कत्ल कर सुलह तोड़ दी। ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त गुजरात के गुज्जर ग्रुप को राना साजिद के पीछे लगा दिया और उनको राना साजिद को रास्ते से हटाने का टास्क सौंपा। गुज्जर ग्रुप की दुश्मनी उस वक्त गुजरात के कुरैशी ग्रुप से चल रही थी। कुरैशी ग्रुप ने मामलात की नज़ाकत को देखते हुए राना साजिद से सुलह कर ली और दोनों राना साजिद और कुरैशी ग्रुप ने बट और गुज्जर ग्रुप के खिलाफ इक़दाम तेज़ कर दिए। बट ग्रुप ने ख्वाजा आसिफ की छतरी तले पुलिस को राना साजिद और कुरैशी ग्रुप के पीछे लगा दिया और इनसे मुखबरी लेना शुरू कर दी। उन्हीं दिनों में कुरैशी ग्रुप के एक बंदे की गुजरात में शादी थी।
इस हमले में भट्ट और गुजर ग्रुप ने पुलिस की वर्दियां पहनकर कुरैशी ग्रुप के बंदे की शादी में हमला किया और 17 अफराद को कत्ल कर दिया जिनका ताल्लुक कुरैशी ग्रुप से था। इसके अलावा 28 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। इस हमले के बाद कुरैशी ग्रुप ने भट्ट ग्रुप से सुलह कर ली और इन गुज्जर ग्रुप का खौफ देखते हुए वे इनसे भी सुलह कर ली और 17 लोगों के कत्ल का मुकदमात रफा दफा करवा दिए। राना साजिद को उस वक्त तक सियालकोट की वफाकी वज़ीर फ़रदौस आशिक अवान की भी हमायत हासिल हो चुकी थी, जिसकी वजह से राना साजिद ने फ़रदौस आशिक अवान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के लिए काम शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ का सियालकोट में एक जलसा था। जब नवाज शरीफ अपने भारी प्रोटोकॉल के साथ सियालकोट में जलसा गाह की तरफ गामजन थे तो राना साजिद ग्रुप के लोगों ने नवाज शरीफ के जलसे पर फायरिंग कर दी। इन फायरिंग के वाक़यात के बाद राना साजिद फ़रार हो गया, जबकि सियालकोट से बाहर निकलते हुए एक नाके पर इसका DSP मकबूल नियाज़ी से इनकाउंटर हो गया। राना साजिद उस वक्त तक अपने 30 के ग्रुप के साथ वहां से निकल रहा था, जबकि इसने आसानी के साथ DSP मकबूल नियाज़ी को कत्ल कर दिया, जबकि इसके दीगर 8 पुलिस वालों को भी कत्ल किया और DSP की गाड़ी को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद IG पंजाब मुश्ताक सुकेड़ा ने उस वक्त सियालकोट के DPO इम्तियाज़ शाहिद का तबादला कर दिया। इसके अलावा नवाज शरीफ ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के भी तबादले किए। राना साजिद पर इस वक्त तक 47 अफराद के कत्ल के मुकदमात दर्ज हो चुके थे और IG पंजाब मुश्ताक सुकेड़ा ने इसको काबू में लाने के लिए खूनी प्लान तैयार किया। इस प्लान के बाद पुलिस ने राना साजिद को एक ऑफ़र दी कि अगर राना साजिद उन टॉप 10 इश्तिहारियों को कत्ल करने में पुलिस का साथ देगा जो कि पुलिस के हाथ नहीं आते, तो पुलिस इस पर बने तमाम कत्ल के मुकदमात ख़त्म कर देगी और इसको क्लियर करवा देगी। इन टॉप 10 इश्तिहारियों में उस वक्त के मशहूर इश्तिहारी टीपू ट्रकावाला, आदिल भट्ट और काशू खान वगैरह शामिल थे, जो कि पुलिस के हाथ नहीं आते थे और पुलिस को दिगनी का नाश नचाते थे। राना साजिद पुलिस की इस जाल में आ गया और इसने इश्तिहारियों को कत्ल करने की हामी भर ली, जिनकी लिस्ट पुलिस ने इसे फराहम की थी। मुखबरी से पुलिस देती थी, जबकि इसके दीगर साथियों को पुलिस थाने में ही बंद रखती थी और राना साजिद अपने 2 दोस्तों राना तनवीर और राना अकमल के साथ उन इश्तिहारियों पर हमला करता। इसने 36 दिन के अंदर अंदर उन तमाम इश्तिहारियों को कत्ल कर दिया था जिनकी लिस्ट पुलिस ने इसे फराहम की थी। यह सिर्फ टीपू ट्रकावाला को कत्ल करने में नाकाम रहा था, क्योंकि टीपू ट्रकावाला उस वक्त तक लाहौर शहर से मफरूर हो चुका था और ये दुबई फ़रार हो चुका था। राना साजिद को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया और कुछ रोज़ जेल में बंद रखने के बाद इसको एक जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। उस वक्त राना साजिद का बेटा राना तोकीर लाहौर की एक जेल में चोरी की सज़ा काट रहा था। इसको भी अपने बाप के कत्ल की खबर मालूम हो चुकी थी। ये कुछ रोज़ बाद जेल से बाहर आया। उसने उस थाने के DSP SHO और 3 आम सिपाहियों को कत्ल करके अपने बाप राना साजिद के कत्ल का बदला लिया, जो कि एक पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका था। राना तोकीर राना साजिद का बेटा अब मफरूर है और ये दुबई फ़रार है और पुलिस को कई मुकदमात में इंतहाई मतलूब है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल।